नमस्कार। सुर्खियों के बाद सौजन्य मुलाकात की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में सौजन्य मुलाकातों के सिलसिले लगातार बढ़ रहे हैं। अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की मुलाकात हुई है। तकरीबन 1 घंटे तक ये बैठक चली है। दोनों नेताओं की बंद कमरे में बैठक हुई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने बयान दिया है कि भाजपा एक परिवार है, सदस्यों के बीच मुलाकात के दौर चलते रहते हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी इसे एक शिष्टाचार सौजन्य मुलाकात बताया। सहज रूप से हम लोग मिलते ही रहते हैं और नरोत्तम जी हमारे प्रदेश के गृह मंत्री हैं, तो मेरी जिम्मेदारी भी है कि हम लोग आपस में बातचीत करते रहें। और मैं सभी अपने मंत्रिमंडल के जो जितने भी सदस्य हैं उनके यहाँ चाय पीने, उनसे बात करने के लिए ये भी एक क्रम हमने शुरू किया है कि उसके निमित्त भी बातचीत होती रहे, चर्चा होती रहे। तो इस निमित्त सहज रूप से मैं मिलने के लिए आया हूँ। लेकिन मुलाकातों का दौर लगातार अरे तो भाई अरे भाई हम लोग परिवार के अंग हैं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, तो परिवार में तो एक दूसरे से लोग मिलेंगे ही ना। ये थोड़ी है कि दूसरे दलों की तरह, ये तो एक परिवार है भारतीय जनता पार्टी, तो सहज प्रक्रिया है। तो परिवार के लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। ब्लैक फंगस की बात करेंगे। ब्लैक फंगस इंजेक्शन की खेप इंदौर पहुंच चुकी है। 12,240 इंजेक्शन की खेप पहुंची है। एम्फोटेरिसिन बी ये इंजेक्शन है जो ब्लैक फंगस के उपचार में इस्तेमाल होता है। इसकी खेप पहुंच चुकी है। सीएम ने इंजेक्शन मंगाने की पहल की थी। सीएम की पहल पर मरीजों को राहत मिली है। हिमाचल की फार्मा कंपनी से ये इंजेक्शन आए हैं। ब्लैक इंजेक्शन की बड़ी खेप इंदौर पहुंच चुकी है। सीएम शिवराज ने इसकी पहल की थी। तकरीबन 24,000 इंजेक्शन का ऑर्डर दिया गया है और उसमें से ये पहली खेप 12,240 इंजेक्शन की इंदौर पहुंची है। सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े हुए। विकास, पूरी जानकारी विस्तार से। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस की बीमारी ने पैर पसारे हैं और ऐसे में इसके लिए बेहद उपयोगी मानी जाने वाली दवा एम्फोटेरिसिन बी को लेकर कहीं ना कहीं संकट की स्थिति निर्मित थी। चूंकि जितनी पर्याप्त मांग है उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। इस लिहाज से जो म्यूकोरमाइकोसिस के जो मरीज हैं उन्हें और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसको लेकर लगातार एक्शन में प्रशासन नजर आ रहा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं इस बात को निर्देश दिए थे जल्द से जल्द इसकी आपूर्ति सुनिश्चित कर ली जाए। इसी के चलते हिमाचल प्रदेश से एक कंपनी, फार्मा कंपनी ने ये बड़ी सप्लाई इंदौर भेजी है और ये लगभग 12,000 के आसपास में इंजेक्शन आज बाया विमान के इंदौर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट से रिसीव करने के बाद विभिन्न अस्पतालों में वितरित किया जाएगा। कुल मिला के ये अब तय माना जा रहा है कि जो कुछ समय के लिए संकट की स्थिति निर्मित हुई थी, अब उस पर भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं नियंत्रण की स्थिति बनना शुरू हो गई। चूंकि 15 तारीख के बाद से इंदौर की भी एक फार्मा कंपनी ये इंजेक्शन बनाकर बाजार में उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रही है। कुल मिला के ये बड़ी खेप आज ये पहुंची है, जिसे को लेकर के शहर के जितने भी अस्पताल है जहां पर म्यूकोरमाइकोसिस के मरीज एडमिट है उनके लिए राहत भरी ये खबर है, राहत भरी बात है कि अब बेहद उपयोगी आवश्यक जो इंजेक्शन है वह उसकी आज से पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। इधर मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज है 5वां दिन। हाईकोर्ट ने हालांकि इसे अवैधानिक करार दिया है, अवैधानिक इस हड़ताल को कहा है और जूनियर डॉक्टर्स को ये आदेश दिया गया कि या तो वो 24 घंटे के भीतर हड़ताल समाप्त कर दें और सरकार को ये निर्देश दिए गए कि अगर वो हड़ताल समाप्त ना करें तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है, कर सकती है सरकार। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद भी जूडा ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। दूसरे संघों के समर्थन का भी दावा किया जा रहा है। इधर ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के 330, जबलपुर में 400, इंदौर में 476 जूनियर डॉक्टर्स ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। अब इस हड़ताल के समर्थन में उतर आया है मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन। मेडिकल ऑफिसर्स का कहना है कि सरकार 48 घंटे में कोई समाधान खोजे, अन्यथा वो भी काम बंद कर देंगे। 5वां दिन है और अपनी मांगों को लेकर अभी भी मैदान में डटे हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार पहल करे। हम जानते हैं कि क्या वहाँ लग रहा है कि सरकार पहल करेगी।
अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई भी ऐसे काम नहीं किए गए, उन्होंने आगे होकर कोई भी ऐसा नहीं किया गया। आज हमारी तरफ से जरूर कोशिश की जा रही है कि हम कैलाश जी सारंग जी से मुलाकात करें या माननीय शिवराज सिंह जी से किसी भी तरह से मुलाकात करके, लेकिन सरकार ने अभी तक जो भी 3 बार आश्वासन दिया था, हम सरकार के आश्वासन पे हम मिलने गए थे, उनसे बातें करी थी और उसके बाद पे हमसे सांकेतिक हड़ताल करके अपना वापस काम पे लौट गए थे। लेकिन अब सरकार इस तरह से हमें विवश कर रही है तो हम मजबूर हैं। आपको कोर्ट का सम्मान भी रखना, समय भी कम है, डिसीजन लेना है, तो कितना जल्द फास्ट हो पाएगा कि हड़ताल को एंड किया जाए? देखिए, सम्मानीय कोर्ट का हम पूरा सम्मान करते हैं, इसीलिए हमारे पास जो एक विकल्प है तो हम एक सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ याचिका दायर कर रहे हैं। दूसरा ये है कि हम सामूहिक रूप से इस्तीफा पूरे एमपी में दे दिया गया है। इसके अलावा और भी जो संगठन है वो हमारे समर्थन में आ गए हैं, सीनियर रेसिडेंट आ गया है, मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन आ गए हैं और भी जो प्राइवेट क्लिनिक्स वगैरह हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह हैं, इनका जो समर्थन है हमें धीरे धीरे प्राप्त हो गया है। तो अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है, अभी भी वो अड़ियल रवैया अपनाती है, तो ये मूवमेंट जो है वो एक हम नेशनल मूवमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। ये आपका मूवमेंट कहीं ना कहीं आगे ना बढ़ के खत्म हो, उसके लिए क्या पहल की जाएगी? हमारी तरफ से तो कोई पहल नहीं है, जो हमारी पहल है वो चल रही है। जब सरकार अपने आप से डिसीजन दे देगी, उनका लेटर जो आ जाएगा, जिस चीज़ के लिए हम पहले से डिमांड कर रहे हैं, पहले दिन से डिमांड कर रहे हैं, अगर वो आ जाएगी तो हम अपनी जो हड़ताल है वो बंद हो जाएगी। उसके लिए हमारी कोई ऐसी तैयारी नहीं है कि हमें इतने दिन तक स्ट्राइक रखनी है। हम कभी भी ये सोच के नहीं आते हैं, रोज जब हम आते हैं, हम पहले दिन ही आए थे, तब भी हमने ये नहीं सोचा था कि हमें 4 दिन तक हड़ताल ले जानी है, 5 दिन तक हड़ताल ले जानी है। हम कोई तैयारी से नहीं आए थे यहाँ पे कि हमें कल भी हमें आना है। हम सिर्फ यही सोच के आते हैं कि आज हमारी हड़ताल का आखिरी दिन है। हम हमेशा यही सोच के आते हैं आज हमारी हड़ताल का आखिरी दिन है, आज सरकार की तरफ से कोई लेटर आएगा और हम अपनी ड्यूटी पे वापस जाएंगे। हड़ताल का जो दर्द है वो डॉक्टर्स भी समझ रहे हैं और इन्हें भी लग रहा है कि जल्द से जल्द ये जो स्ट्राइक चल रही है, 5 दिन हो चुके हैं, इसका आगे कोई और लंबा इंतजार न करना पड़े और इससे लेकर जल्द से हड़ताल को खत्म करने के लिए ये लोग मन बना चुके हैं। मगर उम्मीद यही है कि सरकार पहल करे और इनकी मांगों को लिखित में लिख कर दे। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। एक और अहम खबर की बात करेंगे। बीजेपी के